बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान आस्क विद मास के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। एक तो ये कि आपके सवालात हैं उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। दूसरा, आज का प्रोग्राम ये है कि मुल्क पाकिस्तान में सियासत में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है पीटीआई के साथ, और सरकार भी एग्रेसिव मूड में, पीटीआई में खान साहब एग्रेसिव मूड में हैं। मैंने बारहा कहा है कि 5 नवंबर को मरीख सियारा गरूब हो गया है वेस्ट में, और 3 मार्च को यही मरीख सियारा ईस्ट से राइज होगा, पूरब से। अब ये जो मरीख सियारा होता है ये जंगजू सियारा है, और इस सियारे ने इस साल वैसे भी 2025 में बड़ी जंगें करवाई हैं, क्योंकि 9 का डिजिट था। 2025 को काउंट करें तो 9 का डिजिट, बड़ी जंगें करवाई हैं। और अब सियासत में मामला उथल पुथल हो गया। क्या इमरान खान साहब को उम्र कैद होने जा रही है? क्या बाजी लीमा की मुलाकात हो जाएगी? इमरान खान से धरना देके बैठ गई हैं। क्या जस्टिस तारिक जहांगीरी, ऑनरेबल जस्टिस तारिक जहांगीरी का भी इस्तीफा आने वाला? और उसके बाद और बहुत कुछ। 2026 में क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या जा रहे हैं? सारा बताने जा रहा हूं। प्रोग्राम अहम है। सबसे पहले सुहेल अफरीदी जो है 15 अक्टूबर को उन्होंने हल्फ उठाया था। अच्छा, एक बात और तो मुज़ाकरात का भी बताऊंगा, होने जा रहे हैं नहीं। हल्फ उठाया था। मैंने कहा था 7 अक्टूबर का जो सुपर मून है ये खान को पावर देता है 7 से 14, लेकिन इस पावर को इस्तेमाल ठीक करें, कोई जज्बात पे ना आ जाए। 1/12 के खाने के मालिक अली अमीन गंडाबू को उड़ा दिया उन्होंने, वो फारे गया। सुहेल अफरीदी लिया 1/3 के। मुझे बड़ी तशवीश हुई। अब बड़े बड़े मुझे फोन आते हैं, खान साहब ये क्या हो गया? मैंने कहा जो कहा था वही हो रहा है। गलत किया सुहेल अफरीदी साहब को ला के। वो तो इस तरह जलसे करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में खड़े होके, कॉलेजों में खड़े होके। ओ भाई, पंगा नहीं करना। सियारा मरीख इस वक्त इमरान खान साहब को फायदा नहीं दे रहा। इमरान खान साहब नाम के एतबार से सियारे मरीख के मालिक हैं। 3 मार्च तक पीटीआई सख्त तरीन मुश्किलात में है। मैं बारहा कह रहा हूं। अब मैंने 2-3 महीने से कह रहा हूं कि एक सजा आ जानी है GHQ वाली, और उस सजा में उम्र कैद भी हो सकती है। बड़ी से बड़ी सजा ये है, और छोटी से छोटी 10 से 14 साल हो जाएगी। तो आज राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आ गया, गद्दारी का मुकदमा वाली बात, ऐसी बात आई। तो मेरा तो माइंड शुरू से कह रहा हूं 3 मार्च तक जनाब सजा आ सकती है, अल्लाह ना करे। आ रही है। और दूसरी बात क्या है, अब मैंने बारहा कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाए। बेशुमार तहरीकें हुई, तहरीक की बड़ी बब्बर शेर किस्म की थी पीटीआई की, लेकिन वो तहरीक नाकाम हो गई। अब जब उतनी बड़ी तहरीक थी, मूवमेंट थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना। क्यों? अब बारहा मैं कह रहा हूं, अब इमरान खान से जाहिर है लोग प्यार करते हैं, सियासतदान भी बीच में करते होंगे, सोचते होंगे यार क्या हो रहा है। बात यह उन्होंने कहा है, उमर अता बंदयाल साहब के जमाने में भी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला था। मैंने कहा था असम्बलियां ना तोड़ना, फंस जाओगे, मुश्किल में आ जाओगे। मुज़ाकरात का दरवाजा। अब फिर मैं कहता हूं मुज़ाकरात के दरवाजे में चले जाओ, बजाय ये कि एग्रेसिव गुफ्तगू करे। और सोशल मीडिया चाहे बाहर का है कहीं का भी एग्रेसिव ना करो गुफ्तगू, उससे सरकार को गुस्सा आ जाता है, दफा 144 आ जाती है। फिर क्या हो जाता है, खान साहब के ऊपर सजाएं आ जाती हैं। नरम ठंडक पाओ, मिठे हो जाओ, और कोशिश करो कि खान निकल आए। और ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਾ ਕੌਣ?
इमरान खान। बोलते किसके लिए आप? इमरान खान के लिए। अच्छा बोलो आ जाए, सख्त बोलोगे फंसदा जा रहे हैं। रास्ते हमवार होने चाहिए। अभी इस मरीक स्यारा साथ नहीं दे रहा, उटक पुटक हो जाएगी। अभी अलीमा बाजी बैठी हुई है, वो कि भाई से मिलूं, मरीक स्यारा, अलीमा बाजी भी आइन से मरीक से, उनका स्यारा उल्टा है, नहीं होगी मुलाकात, नहीं हो रही, नहीं हो रही। ऐसा देख रहा हूं मैं, सजाएं देख रहा हूं। अभी एक और बात बताता हूं। अभी तोशा खाना वाले का मामला जाना हाई कोर्ट में आएगा, उधर किसी जमानत हो सकती है, और फिर जैसी जमानत होनी है ठा करके केस आ जाने, वो सजाएं आ जानी। लिख ले बातें मेरी, पेशन कोई है। मैं कोई इमरान खान का दुश्मन नहीं हूं, मैं अवाम का दुश्मन नहीं, मैं किसी का नहीं दुश्मन। रास्ता बता रहा हूं, मुझे 40 साल हो गए इस फील्ड में तकरीबन। जो पेशन कोई कर दो उठा करके लगती, क्यों लगती? इमरान खान की पेशन कोई नहीं लग रही मुझसे, क्यों नहीं लगती? 5 जून का था, आ सकते, तोशा खाना लग गया। पेरोल पे ला सकते थे, गलत चले गए हाई कोर्ट में। पेरोल का हक था ही हुकूमत के पास जाने का। ट्रैप होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ठंडी गुफ्तगू रखें। रास्ता मैं बताऊंगा खान कैसे आते हैं। अदालतें भी कहेंगी जाओ भाई, सब जाओ जी, कोई चक्कर ही नहीं, रास्ते सीधे हमवार करो, सफेद सीधी कर लो, किबले दुरुस्त कर लो, खान आ जाएगा। नहीं पुठा सुधा बोलते रहोगे, खान तुसी आप ठुका रहे हो, आप अंदर वाले है। अब आते हैं एक और पेशेंट कोई ले ले मेरी। जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, मैंने कहा था, वो इस्लामाबाद ने तो हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस सर्टिफाइड लॉयर साहब ने काम करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब गए मामला, तो मैंने कहा इनको इजाजत दे दी जाएगी, करे। लेकिन अब एक और बात सुन लें क्या होने जा रहा है। 2 इस्तीफे आए पहले, एक मंसूर अली शाह साहब का, ऑनरेबल जस्टिस साहब थे, एक ऑनरेबल जस्टिस साहब थे अतर मिनल्लाह साहब, दोनों के इस्तीफे। मैंने कहा दो भी आ रहा है इस्तीफा, लो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑनरेबल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का इस्तीफा आ रहा है। 90% आ रहा है, 10% ऐसे कि वो फारिग हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन दोनों ही सूरतों में जा रहे हैं। लेकिन इस्तीफा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देख रहा हूं नॉलेज ऑफ जफर में, कानून की आंख से भी देख रहा हूं मैं। अब ये भी पेशन कोई मेरी पूरी हो जाएगी। जब ये हो जाती है तो खान साहब वाली क्यों नहीं होती? वो यही है कि जिस तरह मैं कह रहा हूं, मुज़ाकरात की तरफ चलो, तहरीक से नहीं कुछ होना, ना तहरीक होना है। अब जलसियों पे आ गए छोटा छोटा, और खान पे सख्ती आ रही है, बढ़ती जा रही है। यही सच्चाई है, यही दयानतदारी है कि खान को निकालो। निकालना कैसे है? मोहब्बत से, शाइस्तगी से, मुज़ाकरात में जाओ, हो जाएगा मसला। अब आते हैं, आपके सवालात हैं और उनके जवाबात भी दे दें जनाब। आप कहेंगे खां आजकल पता नहीं तुसी की बोली जानते हो, सानू समझ नहीं। ओ भाई सब समझ है, आपको नहीं आती। आप खान फंसा दिया है, बुरा फंसाया हुआ है और फंस जाएगा। सुने सर, काम की टेंशन है और रिलेशनशिप के बारे में बताइए, कब तक हो सकता है? शबीर अहमद गंगरियाल जम्मू कश्मीर से, 15/8/1994, मदर ने मोहम्मदी बेगम, और 2026 आपका है। मीट उकता गई हूं भाई, सही तो लिखो, अपने दिमाग से अकली बसीरे से पढ़ो। मैं खुशियों का और पैसे को कब मिलेंगे? अगला साल बेहतर है भाई लिब्रा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर सर, मे अल्लाह ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ एंड विद गुड हेल्थ। आगे बोलो आमीन आमीन, आसमान नवीन आमीन। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह ब्लेस यू, गिव यू हेल्दी वेल्दी लाइफ, आमीन आमीन। अल्लाह पाक आप सब के ऊपर भी अपनी रहमत का साया फरमाए, आप तमाम लोगों की जो भी मुश्किलात हैं ख़त्म हो जाए। जो लोग बीमारियों में, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अजला मुस्तमिरा कायमा दायमा अता फरमाए। जो लोग की जो ख्वाहिश है, अल्लाह पाक नेक ख्वाहिश उसको पूरा फरमाए। बेऔलाद को अल्लाह पाक औलाद अता फरमाए। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही बच्चों की, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, उनको अच्छे रिश्ते हों, उनको अच्छी नेक और साले औलाद हों। कल इंशाअल्लाह
दोबारा मुलाकात होगी आस्क विद मास के चैनल पे, और कल मैडम मेरे साथ होंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।